आईसीसी के फैसले के बाद, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद, चेतावनी देने के बाद मोहसिन नकवी जिस तरह की भाषा बोल रहे थे उस पर तो लगाम लग गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो है वो बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप के लेकर उन्होंने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी, लेकिन इस टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी हमेशा की तरह आदतन जिस तरह के वो बयान देते आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उसी तरह का एक और बयान उन्होंने दे दिया है। उन्हें बड़ी ज़ोर से गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने आईसीसी क्या कह दिया है, ये सारी बातें हमारे साथी सुकांत बताएंगे। जी सुकांत, इस बार क्या बोले हैं शाहिद अफरीदी? शाहिद अफरीदी गुस्से में जो है वो एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है। ऐसे इंडिया में हम उनके पोस्ट नहीं देख सकते क्योंकि अकाउंट विथहेल्ड है, क्योंकि वो जिस तरह के बयानबाजी इंडिया के अगेंस्ट करते रहे हैं। तो इंडिया में तो उनका अकाउंट बैन है। अब उन्होंने बोला क्या, जरा उस पर भी आते हैं। उनका कहना है कि आईसीसी ने जो है वो डबल स्टैंडर्ड को, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश के लोगों के साथ। ये अन्याय है। मतलब जो भाषा कल मोहसिन नकवी बोल रहे थे, लगभग वैसी ही भाषा आज जो है वो शाहिद अफरीदी, वही खर्रा वही स्क्रिप्ट इनके पास आ गई, इन्होंने अपने एक्स से पोस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट को एक्चुअली उन्होंने सुना है और उसके बाद उसको एक्स पे पोस्ट कर दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे याद है कि मैं बांग्लादेश जाया करता था खेलने के लिए और उसके बाद वहाँ पे आईसीसी इवेंट्स होते थे, तो किसी ने मना नहीं किया है वो चीज़ से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप भारत के लिए, देखिए ये दर्द जो है ना नावेद, वो कुल मिला करके पाकिस्तान का दर्द ये नहीं है कि बांग्लादेश खेलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो बस किसी तरह से भारत पर टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ हुआ है कि जो एक कहावत चलती आ रही थी, आप सबने देखा होगा, मीम्स बहुत बने थे भाई, कि हम भी देखते हैं कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में ये भारत वाले हमारे यहाँ नहीं आते हैं। ये सब बात शुरुआत हुई है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से, जब वहाँ पे टीम इंडिया आने की बात हुई थी कि भारत आना है। पाकिस्तान ने कहा था हम नहीं आएंगे। फिर आईसीसी ने हड़काया और उसके बाद एकदम चुपचाप चले आए और उसके बाद वेलकम हुआ, बहुत खुश भी हुए, बहुत मेहमान नवाजी हुई, खातिरदारी को लेकर तारीफें हुई बहुत और बिरयानी का तो याद ही होगा आपको। बिल्कुल। तो वो सब बातें हुई थी वहाँ। उसके बाद जो है जब 25 की बात आई तो देखते हैं अब हम आईसीसी इवेंट है, कैसे भारत मना करता है ये वो। और भारत ने मना किया क्योंकि भारत का रुख बहुत स्पष्ट था, 2008 से हम कभी नहीं गए और हम नहीं जाएंगे, हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है प्लेयर्स को, हम उसको लेकर के बहुत स्पष्ट थे। और शेड्यूल आने से बहुत पहले भारत ने वो चीज़ कर दिया था और उसके बाद शेड्यूल बना था, तो ये भी एक पक्ष था उसमें। अब उसको जबरदस्ती बांग्लादेश के केस से जोड़ने का कोशिश करना ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि आईसीसी ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मान लिया। क्योंकि देखिए जिस सिक्योरिटी थ्रेट या कंसर्न की बात कर रहे हैं, आईसीसी ने तो पहले ही समीक्षा करके सब कुछ करने के बाद ही वो उनको आश्वासन दिया था और बहुत समझाने की कोशिश की कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह का थ्रेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत स्पष्ट था। अब कॉल बांग्लादेश को लेना था, आईसीसी ने कॉल तो बाद में लिया है, कॉल तो बांग्लादेश ने पहले लिया है कि चाहे कुछ हो जाए हम नहीं जाएंगे ट्रैवल करने। तो कुल मिलाकर के वो तो एक रिपरकशन था कि आप जब ये नहीं करोगे तो आईसीसी ने तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना है। तो इसमें ये बात भी है ना कि आईसीसी भी जानता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें चल रही है। और पाकिस्तान में जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं और जिस तरह के वहाँ पर माहौल रहते हैं, आतंकवादियों को जिस तरह से पनाह दी जाती है, तो ये चीज़ तो जग जाहिर है, सबको पता है। तो ऐसे में अगर इंडिया ये कंसर्न उठाता है कि हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान जाकर वहाँ पर खेलने में, तो वो वाजिब है, वो इंटरनेशनल लेवल पर सबको पता है। लेकिन यही चीजें आप सडनली अगर बांग्लादेश इंडिया को लेकर उठाने लगे तो जैसा हाल पाकिस्तान का वैसा हाल इंडिया का तो हरगिज नहीं है। तो भारत को लेकर अगर आप वही वजह बताएंगे तो उस पर तो कोई यकीन करेगा नहीं, और साथ में वही चीज बांग्लादेश के साथ हुई। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको याद होगा ना, 2009 की बात है, श्रीलंका टूर करने गई थी पाकिस्तान और उन पर गोलीबारी हुई थी। और उसके बाद कई साल तक पाकिस्तान के जितने भी जो चीज़ होस्ट कर रहा था वो दुबई में करता था या कहीं और करता था, वो बाकी टीम से भी न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं जाती थी इससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो ऐसी कई टीम्स थी जो पहले भी मना कर चुकी थी पाकिस्तान खेलने से। भारत का रुख कई कारणों से, एक तो ये भी था कि हाँ कभी नहीं जाते हो, दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी की बात जो बाकी देशों को मिल सकती है, भारत को लेकर के वहाँ जो इंटरनल माहौल है उसको लेकर के भी एक डिसीजन लिया गया था। तो पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है। और शाहिद अफरीदी की जो दर्द है ना, वो दर्द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के ही दर्द है, क्योंकि एक तो आपने होस्ट कराए अपने इवेंट वहाँ पे सारे, और भारत के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता था दुबई। और सबसे कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान उस दौरान सीरीज़ में
पहले ही हार गया, बाहर हो गया, तो जो उनको सेमीफाइनल और फाइनल की होस्टिंग मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली, तो वो दुबई में हुआ। तो ये सारे दर्द जो है ना वो अफरीदी, हाँ एग्जैक्टली, वो पाकिस्तान का दर्द या ये कहीं सांत्वना बांग्लादेश के साथ नहीं है, हाँ। ये उनका दर्द है जो वो बयां करना चाह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है। अब उनकी टीम हार रही तो इसमें अब दूसरे क्या कर सकते हैं? अब भारत इसमें तो कुछ कर नहीं सकता है। एक तरह से बांग्लादेश का मुखौटा लगाकर पीछे से पाकिस्तान अपनी स्माइल के साथ कोशिश कर रहा है, वही अपनी शातिराना अंदाज को अपनाने की कोशिश कर रहा है और आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। जनता पे जो पूरा वर्ल्ड लेवल पर है, जो क्रिकेट के दर्शक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उन लोगों को लेकर भी, उन लोगों पे भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया भी सही नहीं है। और एक तरह से उनको एक सपोर्टर मिल गया है जिसको वो खुद स्वघोषित सपोर्टर मान रहे हैं। बांग्लादेश का तो खैर अपना जो है वो इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ वो उसका अपना अलग है। पाकिस्तान तो ज़बरदस्ती उसमें बीच में घुस रहा है एक तरह से। बांग्लादेश तो नहीं कह रहा है कि भाई हमें आकर सपोर्ट दीजिए, हमारे लिए ऐसे बयान दीजिए। बाकी शाहिद अफरीदी के बयान को लेकर सुकांत, एक और चीज़, क्योंकि पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, तो वो अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो फिर भी आईसीसी उस पर गौर करता है और गौर करने के बाद आईसीसी ने उनको झड़का भी दिया कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, चेतावनी दे दिया कि सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी तो पूर्व कप्तान है क्रिकेट टीम के, अभी वो ऑफिशियली किसी पोजीशन पर नहीं है, तो उनके इस बयान के क्या असर हो सकता है? कोई असर नहीं, क्योंकि वो शाहिद अफरीदी का बोलने का काम है, वो बोलते रहते हैं। उनको सीरियसली कितने लोग ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आईसीसी तो नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है कुछ भी बोल रहे हैं। सबसे कमाल की बात देखिए नावेद कि शाहिद अफरीदी को दर्द हो रहा है, बाकी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को दर्द हो रहा है, पाकिस्तान के बोर्ड को दर्द हो रहा है, लेकिन जो बीसीबी ने जवाब दिया है आईसीसी को, उसने कहा है कि हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं, हमने अपनी तरफ से जो मांगे उठाई थी, हम वो आपने उस पर गौर किया, उन पर जो भी कार्रवाई करनी थी की, लेकिन क्योंकि हम अपना एक कॉल लेना चाहते थे कि हम नहीं खेल सकते बाहर जाने का, तो हम उस पर अड़िग हैं। इसलिए आपने अगर फैसला किया कि स्कॉटलैंड को शामिल करने का, तो हम उसका सम्मान करते हैं। अब देखिए बीसीबी ऑलरेडी लाइन पर आ गया है, लेकिन जो लाइन पे नहीं है वो है पाकिस्तान। वो उनको लाइन पे अब जो है नहीं लाया जा सकता। नहीं, आईसीसी ने उनको दिया है डोज जो देना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उनको मैसेज पहुंच चुका है कि अगर आप ये करेंगे तो इसका भविष्य में क्या रिपरकशन आपके ऊपर होगा। वो अभी आपको लग रहा है कि आप मुंह से बोल करके इंटरनल मिनिस्टर है, माहौल बनाते, जिस तरह से ये माहौल बनाते रहते हैं हर चीज़ का, जिस तरह से उस समय अभी एशिया कप के समय माहौल बना रहे थे, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में माहौल बना रहे थे, मुंह से बहुत माहौल बनाने में माहिर हैं। क्रिकेट और खेलने और इस सब में माहौल इनसे नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ें फिर से स्पष्ट हो गई। और सोचिए बांग्लादेश खुद, बोर्ड कुछ नहीं कह रहा है, वो आईसीसी को कभी डबल स्टैंडर्ड या कुछ नहीं बोल रहा है, कि उसने देखा है कि आईसीसी ने कितनी मेहनत की है, ढाका गए हैं, उसके बाद कई दौर की मीटिंग हुई है और हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन दर्द पाकिस्तान को ज़्यादा है, और वो दर्द क्यों है वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इनको दर्द चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के है, जहाँ पे टीम इंडिया ट्रैवल नहीं की थी। और एक और चीज़ जो इसमें उनकी बात रखी गई है, ठीक है, कि वो ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका खेलने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इंडिया और श्रीलंका इसका होस्ट पहले से अनाउंस था, उसके होस्ट अकेले पाकिस्तान थे, तो इसलिए उनको दर्द ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ तो श्रीलंका ऑलरेडी होस्ट तक, मैचेस तो कुछ होने ही थे वहाँ पे, तो हमारे मैचेस शेड्यूल कर दिए, हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, पर इंडिया के लिए आईसीसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था कि उनके मैचेस दुबई में कराए थे। तो ये सब दर्द है जो बता नहीं सकते, कई बार आप बोलते कुछ और हो, उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है। ये कहीं ना कहीं वही दर्द है, वो समझ आता है। ये दो तरह की चीज़ें हैं ना इसमें, एक पर्दे के सामने आप क्या दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या दिखा रहे हैं। पर्दे के पीछे पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो एकदम लाइन पर है, वो आईसीसी के साथ सारे समझौते करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, सबके लिए तैयार है, पीछे से, पर्दे के पीछे से। और सामने से उनके जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं या उनके जो पदाधिकारी हैं, वो ये दिखाने में व्यस्त हैं कि आईसीसी इसमें दोहरा रवैया अपना रहा है, इंडिया के पक्ष में जा रहा है, बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। और ये पर्दे के सामने वाला जो रुख है वो स्पष्ट तौर पर इसी चीज़ के लिए है कि वो इसमें अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, डोमेस्टिक राजनीति भी और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में भी वो इंडिया को लेकर इसे निशाने के तौर पर ले रहे हैं कि इससे इसी बहाने निशाना लगा दिया जाएगा। लेकिन निशाना हर बार पाकिस्तान का चूकता ही है, चाहे वो मैदान पर हो या चाहे वो वॉर फ्रंट पर हो। अब ये पूरी जानकारी सुनने के बाद आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे साथी सुकांत लाए थे। मैं नावेद हूँ, कैमरे पर प्रशांत, और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और दी ललन टॉप। शुक्रिया।